हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस वंस अगेन। तो आज इस लेक्चर में, और इस लेक्चर तो नहीं कहूँगा, इसको मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो कहूँगा। तो इस वीडियो में क्या लेके आओगे, करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी। ओके, करियर आफ्टर बीएससी अगर हम लोग बोलना स्टार्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि सर बीएससी के बाद आप बहुत सारी चीज़ों के तरफ जा सकते हो, राइट। मतलब अगर मैं सिंपली बात करूँ, किसी को गवर्नमेंट जॉब की पसंद है, मतलब गवर्नमेंट जॉब करना पसंद है, मतलब जॉब करना पसंद है सिंपल तरीके से, तो गवर्नमेंट जॉब आपके पास ऑप्शन है। दूसरी बात क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आपके पास जॉब ऑप्शन है। तीसरी बात क्या है, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बीएससी के बाद कि सर नहीं मुझे हायर स्टडीज़ करना है। तो अगर हायर स्टडीज़ करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूट्यूब खोलोगे आप, करियर्स अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीएससी, बहुत सारी लिस्ट ऑफ वीडियोस मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि बीएससी के बाद आप किस गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे तैयारी करो, राइट। यही हमेशा हमेशा ज़्यादातर लोगों में और ज़्यादातर यूट्यूब में कंटेंट ऐसे बड़े बड़े हैं। बट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि करियर आफ्टर बीएससी मतलब करियर आफ्टर बीएससी के बाद आप लोग एकेडमिक्स में किस तरफ और कैसे जा सकते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। सो ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव दिमाग में चलता है चीज़ें, स्पेशली जो लोग अभी बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हो। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है कि बीएससी के बाद मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस तरफ जाना है। शायद मैं एकेडमिक्स में जाऊँ, अगर एकेडमिक्स में ना जाऊँ तो किस तरफ जाऊँ, अगर दूसरे तरीके से मतलब जॉब करना पसंद नहीं है, मुझे एकेडमिक्स में जाना है, तो क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे। आपके अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए, और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होता है जो कि आपको मालूम नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत ब्रीफली मैं बताते हुए चलूँगा। इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल्स में बताना स्टार्ट करूँगा तो शायद पूरा दिन ही निकल जाए। तो इसीलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये क्वेश्चन आएगा सबसे हमारे दिमाग में कि करियर आफ्टर बीएससी क्या होगा, व्हाट आर द ऑप्शंस। तो चलो ठीक है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे एकेडमिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो, व्हाट एवर, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो बीएससी के बाद लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा किस किस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस इन द सेंस कि नॉट बाई फेमस कि लोगों के मुंह से आप सुनते हुए आ रहे हो, ऐसा नहीं है। फेमस इन द सेंस कि जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, राइट, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में। मतलब अगर आप इस तरह के जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस के मैं बारे में बात करने वाला हूँ अभी, ये अगर क्रैक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि अगर आपको एमएससी करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो। तो इट्स लाइक कि क्या क्या हमारे पास इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम लोग एमएससी करने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी से है। उसके अलावा अगर आप घूमना चाहते हो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, आपके पास क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक तो सर आईआईटी जैम हो जाएगा। आईआईटी जैम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ मैं। और सीयूईटी ये क्या है बताऊँगा। निमसेट, गैडवी, जेस्ट, टीएफआर, ये दोनों को, और इन दोनों के बारे में थोड़ा सा कम ही बात करेंगे। स्पेशली टीआईएफआर जो है ये बीएससी के बाद भी बात की अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हो, या फिर एमएससी के बाद की अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हो। तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक ऑफ डिलेमा। तो बाकी जो ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी जैम एंड सीयूईटी, ये जितने भी सारे बीएससी स्टूडेंट्स हो उसके लिए, जितने भी सारे बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम हो जाते हैं एकेडमिक्स में जाने के लिए। कैसे सर? देखो आईआईटी जैम में ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि आईआईटी नाम जुड़ा हुआ है। क्या सर ये वही आईआईटी है जो हम लोग सोचते हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये वही आईआईटी है जो आप लोग सोचते हो। आप लोगों को शायद पता होगा कि जैम, जेई एडवांस, जेई मेंस, इसके बाद हम लोग एनआईटी एज वेल एज जो आईआईटीज़ है वहाँ पे जा सकते हैं। बट जी नहीं, अगर आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन है, दूसरा कोई तरीका है जाने का, तो आप लोग क्यों इस मौका को छोड़ोगे, है ना। तो इसीलिए यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि आईआईटी जैम जो एग्जामिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम नहीं, एज वेल एज जो गैट भी एग्जामिनेशन है, ये दो एग्जामिनेशन के मैं बात करूँ, एंड निमसेट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो अगर आप जैम एंड गैट बी, ये जो एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू आप आईआईटीज़ में
एंटर कर सकते हो फॉर एमएससी एडमिशन, मतलब फॉर एमएससी एडमिशन ले सकते हो। तो जितने भी सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे आईआईटी में जाने का इच्छा है, मुझे एनआईटी में जाने का इच्छा है, तो डेफिनेटली आपको आईआईटी जैम में अपीयर करना इस मस्ट, ठीक है। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के ग्राउंड से हो, बायोलॉजी के ग्राउंड से हो, तो आपके लिए गैट भी हो जाता है मस्ट। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हो, दिमाग में घुसा लो, दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि आईआईटी जैम जितने भी सारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायो के जो भी बायोमेडिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है टू गो इन टू द आईआईटीज़। और आईआईटी मतलब आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको आईआईटी से क्यों एमएससी करना है, इसका वीडियो का मैंने एक वीडियो मैंने बनाया था। कुछ नहीं करना है, हमारे जो चैनल है उस चैनल में जाके आपको वीडियोस में जाना है और जाके वहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमएससी फ्रॉम द आईआईटीज़, ठीक है। उसमें आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से आईआईटीज़ के बारे में पता चलेगा। मैंने बहुत कुछ डिटेल्स बताया उसमें, तो आप लोग देख सकते हो उसमें, उसको जाके, उस वीडियो को जाके, ठीक है। और अगर हो सकता है तो इस वीडियो का मैं जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स पे या फिर पिन बॉक्स में पिन करके देने के लिए बोलूँगा, ठीक है। और उसके साथ तो ये रहेगा हमारे पास आईआईटी जैम एंड गैटबी के बारे में बातचीत। तो गैटबी जो भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये बहुत एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। एंड जैम के लिए तो ऑब्वियसली, और जैम फरवरी के महीने में होता है, इतना भी मैं बता देता हूँ। जैम का नोटिफिकेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल 2024 में जैम एग्जाम होने वाला है फरवरी के महीने में, उसका नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में आ जाता है। एंड सितंबर के महीने में आ जाता है इन द सेंस कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट एक महीने के आसपास ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। एंड उसके फीस भी है काफ़ी सारे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी एंड ऑल, तो आपको फीस वो यहाँ पे सारे देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में डिटेल्ड वे में मिल जाएगा आपको। तो जो भी सब्जेक्ट्स है, अगर आप जानना चाहोगे तो आईआईटी जैम, अगर आप एमएससी के लिए अपेयर करना चाहोगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर यू। तो यहाँ से आप आईआईटी में जा सकते हो, एनआईटी में जा सकते हो, समझ में आया? आईआईटी एंड एनआईटी दोनों में ही आप इसके थ्रू जा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्यों नीम सेट को स्टार मार्क्स दिया, जस्ट अ मिनट, इसको मैं यहाँ पे 3 स्टार लगा के रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास तो मैंने आईआईटी जैम के बारे में बोला, गैटबी के बारे में बोला, ठीक है। तो आईआईटी जैम एंड गैटबी के बारे में बताने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा, निमसेट के बारे में मैंने क्यों स्टार मार्क्स लगाया। निमसेट के बारे में स्टार मार्क्स इसलिए लगाया ताकि, जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, तो निमसेट के बारे में मैंने इसीलिए स्टार मार्क्स लगाया। निमसेट में तो अब आईआईटी में नहीं जा सकते, लेकिन निमसेट होता क्या है, यहाँ पे जितने सारे मैंने बोला आईआईटी जैम या फिर गैटबी, ये सारे एमएससी टैग आपको मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जो निमसेट है, यहाँ पे आपको एमसीए टैग मिलने वाला है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और हाँ, आईआईटीज़ में जाओगे तो डेफिनेट बात है, जो भी एमएससी करने वाले हो आप लोगों का प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा चांस रहता है। अभी जितने भी सारे ओल्ड आईआईटीज़ है वहाँ से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर द आईआईटीज़ और आईआईटी जैम एज वेल एज गैटबी। एंड बाकी जो निमसेट मैंने बोल रहा था, एमसीए करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। और इसमें आप कहाँ पे जा सकते हो, इसके थ्रू आप एनआईटी में जा सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू आप जितने सारे एनआईटीज़ है, एनआईटीज़ में आप एमसीए और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी आप बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनका बैकग्राउंड मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, तो उनके लिए एक बहुत ही मस्त सा एग्जाम्पल और आई वुड से कि बहुत ही बस सा एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा 3 आईआईटी जैम एज वेल एज गैटबी एज वेल एज नीम सेट के बारे में बातचीत। बाकी इसके बारे में जेस्ट की बात करूँ तो ये भी जितने सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, मतलब जेस्ट इज़ फॉर द फिजिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो जितना भी जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फ्रॉम फिजिक्स के बैकग्राउंड से करते हो, तो फिजिक्स के लिए जेस्ट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जेस्ट के थ्रू आप भी काफ़ी ज़्यादा जितने भी सारे, मतलब काफ़ी अच्छा रिसर्च लेबोरेटरी है और इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप फिजिक्स रिलेटेड और फिजिक्स सब्जेक्ट्स को लेके एमएससी करने के लिए जा सकते हो। तो जेस्ट भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है फॉर फिजिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स।
एंड टीएफआर में बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी बीच में और एक जो चीज़ मैंने छोड़ दिया है वो है कि सीयूईटी। इसको मैंने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि आफ्टर आईआईटी जैम अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है आपके पास सीयूईटी। तो यहाँ पे सर क्या फोटोज है ये कुछ नहीं, दिस आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप अपने घर के बाहर जाना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सबसे बेहतरीन ये है कि कैंपस तो एक बहुत पुराना है, पुराना कैंपस आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही लार्ज कैंपस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईआईटीज़ होते हैं, वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो जनरल साइंस के स्टूडेंट्स, मतलब जनरल जो स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे से ध्यान देके पढ़ाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लाइक एकेडमिक पार्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर वेरी गुड। और वहाँ पे जाके आपको इतने सारे चारों मतलब ओवरऑल देश के ज़्यादा मतलब कोने कोने से स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, दोस्ती यारी होगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको एमएससी करने का। तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो। इवन डीयू में भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है। और सीयूईटी का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ तो इट इज़ नोन एज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंड जैम का अगर फुल फॉर्म बताऊँ तो दैट इज नथिंग बट द जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। एंड नीम सेट का फुल फॉर्म आप गूगल कर लेना और आप लोग कमेंट बॉक्स से बताना, एज वेल एज गैडबी का भी कमेंट बॉक्स से बताना है आपको, जिस्ट का भी कमेंट बॉक्स से बताना है आपको। और टीआईएफआर जो है दैट इज नथिंग बट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये रहेगा हमारे पास मेन जो अट्रैक्टिव यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, तो ये तो फिर से ही हमारे पास हो गया दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी जैम के रिगार्डिंग। मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना। एंड और जो मैंने बोला कि लिस्ट ऑफ व्हाई शुड यू डू एमएससी फ्रॉम द आईआईटीज़, इसका ये वाला जो वीडियो है वो वीडियो भी जाके ज़रूर चेक करना, आपको वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टीआईएफआर जो है दिस इज टोटली रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, डेफिनेट है। वो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम देखने को मिलता है आपको। इंटीग्रेटेड मतलब आपको डायरेक्ट एमएससी में अगर आप एंटर करोगे तो एमएससी के साथ पीएचडी दोनों मिलेगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ आफ्टर एमएससी आप अप्लाई करना चाहोगे तो उसमें आपको पीएचडी के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो टीआईएफआर थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी आईआईटी जैम में भी आपको कहीं कहीं जगह पे इंटीग्रेटेड पीएचडी एज वेल एज जॉइंट एमएससी पीएचडी देखने को मिलेगा, तो जो कि मतलब एमएससी के साथ पीएचडी डिग्री आप कर सकते हो। तो ये सारे रहेगा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़। तो आइए ज़रूर इसके लिए एक बार देख सकते हो आप। और अगर आपको और भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली हमारा जो वेबसाइट है IFAS www.ifasonline.com, इस वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, रजिस्टर कीजिए। वहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम के बारे में, स्पेशली आईआईटी जैम, सीयूईटी, गैडबी, टीआईएफआर, ये सारे एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में सारे जो भी आपके क्वेरीज हो सकते हैं सारे आपको मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली विजिट करना ज़रूर, आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन रहेगा आफ्टर बीएससी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।